नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, बड़ी खबर शिक्षकों को लेकर के आ रही है और ये बड़ी खबर सीधा कोर्ट से शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के आ रही है। देखिए, आपको पहले भी खबर अनफिल्टर्ड ने बताया था कि कैसे ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के जो पूरा मामला है वो कोर्ट पहुंच चुका है और अब कोर्ट से ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। सबसे बड़ी खबर आ रही है, तो क्या है वो बड़ी खबर, इसको लेकर के अभी अभी हमने भी सीधी बातचीत की है, बिल्कुल अनफिल्टर्ड बातचीत की है शिक्षक नेता अमित विक्रम से। तो इसको लेकर के क्या कुछ बता रहे हैं शिक्षक नेता अमित विक्रम, सबसे पहले आप उनको सुनिए। नमस्कार अमित, समरीन बात कर रहे हैं खबर अनफिल्टर्ड से। जी नमस्ते नमस्ते। सबसे पहले तो ये बताइए कि शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के कोर्ट से बड़ी खबर आ रही है, क्या है वो बड़ी खबर? जी, आज कोर्ट में औरंगाबाद के करीब 50 शिक्षकों के एक समूह ने याचिका दायर की थी। पटना उच्च न्यायालय के महाधिवक्ता जो पूर्व में थे ललित किशोर सिन्हा जी, उनकी ओर से बहस कर रहे थे। तो याचिकाकर्ताओं के जो वकील थे उन्होंने मजबूती से दो बातों पर आपत्ति दर्ज की। पहली बात तो यह कि जो मानक मंडल तय किया गया है जी जी। प्राथमिक कक्षाओं के लिए, खास करके जहां 60 बच्चों तक मात्र 2 शिक्षक रहने की बात है, उसको लेकर के, और जो वरीयता के आधार पर 5 साल से जिनका अधिक है उनमें सबसे वरीय, और अगर 5 साल से सभी कम है तो सबसे कनीय, ये जो डुअल क्राइटेरिया तय किया गया था, इसको लेकर के, इन दोनों बिंदुओं को लेकर के जोरदार बहस की। और सरकार की ओर से इन बातों का समुचित जवाब नहीं दिया जा सका। सरकारी सरकार की पक्ष ओर से से जवाब ही नहीं दिया जा सका। नहीं, वो मजबूती से अपनी बात नहीं रख सके। जब वहां पर पूर्व महाधिवक्ता ललित किशोर सिन्हा ने इस पर बहस करना शुरू किया और जज साहब ने जब पूछा कि इस तरह से आपने कैसे क्राइटेरिया रखा है, मानक मंडल कैसे तय किया है, पूर्व में आपने 2021-22 में जो मानक मंडल तय किया था उसमें 4 शिक्षकों का प्रावधान था, अभी आपने 2 शिक्षकों का प्रावधान कर दिया, और ये सरप्लस जो आप चिन्हित कर रहे हैं, एक तरफ आप वरीय को चिन्हित कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कनीय को चिन्हित कर रहे हैं, तो ये डुअलिटी है, ये आपने किस आधार पर तय किया है? तो इसका जवाब सरकारी पक्ष के वकील सही से नहीं दे पाए और उन्होंने जवाब देने के लिए समय मांगा 4 सप्ताह का। ठीक है। तब इस पर माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने कहा कि ठीक है, हम आपको समय देते हैं, लेकिन तब तक यथास्थिति बनी रहेगी, इनका ट्रांसफर नहीं होगा। यानी कि फिलहाल के लिए कोर्ट ने स्टे लगा दिया है ट्रांसफर जी पोस्टिंग पर। जी बिल्कुल बिल्कुल, स्टेटस को मेंटेन करने कहा है। हम्म। थोड़ा सा कंफ्यूजन ये है, चूंकि अभी रिटर्न ऑर्डर नहीं आया है, तो इसलिए स्टेटस को जो है सिर्फ पिटिशनर्स पर लागू होगा या पूरी प्रक्रिया ही रुक जाएगी, ये क्लैरिटी अभी नहीं मिली है। दूसरी बात ये भी है कि मैंने जैसा बताया था पूर्व में भी कि करीब दर्जन भर ऐसे याचिका दायर किए गए हैं, तो उन याचिकाओं की भी सुनवाई कल परसों में होगी। आज एक केस की मात्र सुनवाई थी, बाकी जो केस दायर हुए हैं उनकी सुनवाई भी कल परसों में होनी है। तो अगर इन पर्सन भी बस स्टे लगा होगा, सिर्फ याचिकाकर्ताओं को ही अगर लाभ मिला होगा, तो ऐसे दर्जन भर याचिकाएं दायर हुई हैं जिसमें हजारों की संख्या में शिक्षक याचिकाकर्ता बने हैं। बिल्कुल बिल्कुल वो बिल्कुल उन सब केस, चूंकि अब एक केस में स्टे मिला है, तो बाकी सभी केस में भी सेम ऑर्डर स्टे मिलेगा और सरकार को जवाब देने के लिए जो 4 सप्ताह का समय दिया गया है वो मिलेगा। तो दोनों परिस्थिति में अगर पूरी प्रक्रिया पर स्टे लगा है तब भी चिंता की बात है, और अगर सिर्फ याचिकाकर्ताओं के लिए स्टे लगा है तब भी कोई राहत की बात नहीं है, क्योंकि अन्य याचिकाएं जो हैं, अन्य दर्जन भर याचिकाएं जो हैं, उनकी भी सुनवाई इसी हफ्ते होनी है और उन सब में भी अब स्टे ऑर्डर ही मिलेगा। जो पहले केस में ऑर्डर होता है लगभग वही ऑर्डर सभी केस में मिलेगा, और अगले 4 सप्ताह तक ट्रांसफर हो पाना अब मुश्किल लग रहा है। यानी कि अगले 4 सप्ताह तक ट्रांसफर पोस्टिंग की जो पूरी प्रक्रिया है उस पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। लेकिन अमित, हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे, लगातार आप भी संपर्क में हैं याचिकाकर्ताओं के, तो इस याचिका में याचिकाकर्ताओं ने क्या कुछ कहा था अपने पक्ष में? देखिए, यहाँ पर मेन 2 आपत्तियां हैं। पहली है आपत्ति है जो मानक मंडल तय किया गया है। मानक मंडल तय करने में जो 60 बच्चों तक, चूंकि कक्षा 5 तक पर मात्र 2 शिक्षक की बात कह दी गई है, यानी कि क्लास 1 to 5 के सारे बच्चों को मात्र 2 शिक्षक पढ़ाएंगे,
इस बात पर आपत्ति दर्ज की गई है हम्म। और ये एक बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर के कोर्ट भी आज बहुत गंभीर दिखा। जज साहब काफी गंभीर दिखे इस जी विषय को बिल्कुल, जज लेकर। साहब काफी गंभीर देखे कि पूर्व में जो मानक मंडल तय किया गया था हम्म। 2021-22 में, वो क्या कहता उसमें है? उसमें कहा गया था कि कक्षा 1 से 5 के जो प्राथमिक विद्यालय हैं, जी जी, यानी कि उनमें कम प्राइमरी। प्राइमरी स्कूल्स, जी। उनमें कम से कम 4 शिक्षक होंगे जिसको घटा और करके 2 कर दिया गया था। 2 कर दिया गया है। हम्म। तो इसको लेकर के जज साहब भी काफी गंभीर थे कि आखिर ऐसा किस आधार पर आपने अपने मन से कैसे ये मानक मंडल बदल दिया। क्योंकि बच्चों के अधिकार का, उनका जो शिक्षा का बहुत मौलिक अधिकार है, उसका हम्म। हनन हो रहा है। बच्चे अगर मल्टीपल क्लासरूम टीचिंग होती है तो बच्चे सही से नहीं पढ़ पाते हैं, अच्छी उनकी लर्निंग नहीं हो पाती है। बिल्कुल। तो इसको बड़ी गंभीरता से लिया है। दूसरा, जो सरप्लस चिन्हित करने का क्राइटेरिया है, वहाँ डुअलिटी है। हम्म। 2 तरह के क्राइटेरिया इन्होंने बनाए हैं। 2 तरह अगर के क्राइटेरिया कैसे? जैसे कि अगर 5 साल से अधिक सेवा वाले शिक्षक हैं, जी। तो जो सबसे सीनियर हैं वो सरप्लस होंगे। हम्म। और दूसरा, अगर सभी शिक्षक 5 साल से कम सेवा वाले हैं, तो सबसे कम अनुभव वाले हैं, जो सबसे कम दिन से उस विद्यालय में पोस्टेड हैं, वो सरप्लस हो वो जाएंगे। सरप्लस हो जाएंगे। ये जी। डुअलिटी है। आप एक यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं बना रहे हैं, आपने 2 तरह की बात कर दी। 5 वर्ष से ज्यादा में सबसे सीनियर और 5 वर्ष से कम वाले में सबसे जूनियर। तो इस डुअलिटी को लेकर के भी सरकार कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रही है कि हम्म। आखिर यह दोहरी नीति क्यों बनी। एक तरफ सबसे सीनियर को आप सरप्लस कर रहे हैं और दूसरी तरफ सबसे जूनियर को सरप्लस कर रहे हैं। तो यही दोनों मेन आपत्तियां भी हैं और इन्हीं दोनों बिंदुओं पर सरकार जवाब नहीं दे पा नहीं, रही है। सरकार ने अपने पक्ष में कुछ तो कहा होगा अमित। नहीं, अभी सरकार अपनी पक्ष को मजबूती से नहीं रख सकी, चूंकि आज पहली सुनवाई थी। तो जो बिंदु होते हैं जिन पर कोर्ट गंभीरता पूर्वक जवाब चाहता है, तो पहली सुनवाई में अमूमन सरकार जवाब नहीं देती है। वो भी इंतजार करती है कि पहली सुनवाई में किन बिंदुओं पर कोर्ट का विशेष ध्यान है, विशेष और याचिकाकर्ताओं की भी जो विशेष आपत्ति है किन बिंदुओं पर है, इसका वो इंतजार करते हैं। ठीक और है। उसके बाद जो अगला डेट होता है उसमें वो समय लेते हैं। तो उन्होंने समय लिया है 4 4 सप्ताह हफ्तों का। का। जी। जी, 4 हफ्तों का समय लिया है। कोर्ट ने उन्हें 4 हफ्ते का समय दिया है जवाब देने के लिए। और देखिए अब क्या जवाब देती है और उस पर कोर्ट का क्या रुख रहता है, ये देखने वाली बात है। ये देखने वाली बात होगी। तो अगली सुनवाई 4 हफ्तों बाद होगी। जी, 4 हफ्ते बाद होगी और इस बीच में जैसा मैंने आपको बताया कि और भी लगभग 1 दर्जन के करीब जो याचिकाएं हैं, उनकी भी सुनवाई होगी। उनमें भी अब धीरे-धीरे सब में एक-एक करके स्टे ऑर्डर लगना शुरू हो जाएगा। शुरू हो जाएगा। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है जो हम आपसे लगातार पूछ रहे थे कि शिक्षक जो कह रहे थे वही होता हुआ नजर आ रहा है। वो कह रहे थे कि कुछ शिक्षक जो चले गए हैं कोर्ट, उनकी वजह से हमारी ट्रांसफर पोस्टिंग लटक जाएगी, और वही होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, अभी जो सारा मामला है वो सरप्लस को लेकर के है। म्यूचुअल ट्रांसफर या ऐच्छिक ट्रांसफर पर किसी ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं की है। लेकिन पूरी प्रक्रिया पर, जैसा कि आप जी, बता रहे हैं जी, कि मैं स्टे बता रहा हूँ फिलहाल के कि लिए लगा दिया गया है। जी, वही मैं बता रहा हूँ कि सरकार चाहे तो बीच का रास्ता निकाल सकती है कि सरप्लस वाले मामले की सुनवाई चले और विथ कोर्ट परमिशन, कोर्ट की अनुमति से म्यूचुअल ट्रांसफर और जो ऐच्छिक जनरल ट्रांसफर होना है, उसको सरकार कंटिन्यू कर सकती है। उसमें मेरे ख्याल से कोर्ट को भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा और जो याचिका करता है उनको भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा। यानी कि इंतजार करना होगा जी, कि इंतजार आगे। करना होगा और शिक्षा विभाग चाहे, सरकार चाहे तो बिल्कुल बीच का रास्ता निकाल सकती है। सरप्लस वाले मैटर पर कोर्ट में बहस करे और जो सामान्य ट्रांसफर हैं और जो म्यूचुअल ट्रांसफर है उसके साथ आगे बढ़ सकती है सरकार। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए अमित। जी, धन्यवाद। धन्यवाद। तो सुना आपने कि इसको लेकर के शिक्षक नेता अमित विक्रम ने क्या कुछ कहा है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे इस पूरे मसाइल का कैसे हल निकलता है। तो फिर ये पूरी बातचीत और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर झटपट कर लीजिएगा और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।